दोस्तों नमस्कार। इस दिवाली यदि आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको आपका अपना पसंदीदा मॉडल ना मिले और आपको दिवाली पर कार ना खरीद पाएँ। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि इसमें और किसी तरह का व्यवधान है, बल्कि व्यवधान ये है कि कार कंपनियां कारों का उत्पादन नहीं कर पा रही हैं और इसके पीछे है एक चिप जिसे सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इसकी कमी की वजह से कार कंपनियों का उत्पादन काफ़ी कम हो गया है। मारुति और हुंडई कंपनियों तो काफ़ी प्रभावित हैं। ये चिप नहीं मिलने की वजह से उनकी जो डिलीवरी है वो समय पर नहीं कर पा रही हैं। कार के मॉडलों की जो उनके ग्राहकों के पसंदीदा मॉडल हैं उसमें से कई मॉडलों का उत्पादन काफ़ी प्रभावित हुआ है। देश की दो सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों मारुति और हुंडई का सितंबर में उत्पादन आधा हो गया है। मारुति सुजुकी का उत्पादन 50% से ज़्यादा और हुंडई में 34% की गिरावट आई है, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार। मारुति का कहना है कि सेमीकंडक्टर की कमी से लगातार तीसरे महीने उत्पादन घटा है। अगस्त में कारों का निर्माण 40% कम हुआ था, सितंबर में 50% से नीचे आ गया। सितंबर 2020 में मारुति ने कुल 1,61,668 कारों का निर्माण किया था। पिछले महीने यह संख्या 77,782 कारों की ही रही, तो लगभग आधे पे आ गई। हुंडई ने बताया है कि सेमीकंडक्टर की कमी से सितंबर में गाड़ियों की थोक डिलीवरी 34% घट गई। ग्राहकों को कुछ मॉडलों को पाने के लिए 6 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस एक छोटी सी चिप की वजह से कार कंपनियों के उत्पादन पर काफ़ी असर पड़ा है और इसका नतीजा यह है कि इस दिवाली पर लोगों को अपना पसंदीदा कार का मॉडल मिलने में दिक्कतें आएंगी। वाहन डीलर संगठन फाडा का कहना है कि कंपनियां साल की कुल बिक्री का करीब 40% 2 महीने के इसी त्योहारी सीजन में पूरा करती हैं। यानी कि ये जो दिवाली फेस्टिवल सीजन होता है, पूरे साल का 40% इसी सीज़न में बिक्री होती है और इसी सीज़न में इस चिप की वजह से उत्पादन नहीं हो पाने की वजह से कार कंपनियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हर साल फाडा का कहना है कि हर साल इस दौरान 4.5 लाख कारें बिकती हैं, जबकि इस साल 3.5 लाख तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा है। उनका कहना है कि एक पेट्रोल कार में 75 जबकि डीजल कार में 200 चिप का इस्तेमाल होता है। ये जो सेमीकंडक्टर है यानी जो चिप है, पेट्रोल कार में 75 चिप लगती है और डीजल में 200 चिप लगती है, 200। इसका निर्माण करने वाली चिप का निर्माण करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ताइवान की है, जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करती है और बताया जा रहा है कि उसके मैन्युफैक्चरिंग में 90% पूरी दुनिया में वो कंपनी ताइवान की कंपनी जो है चिप की सप्लाई करती है, आपूर्ति करती है 90%, और उसके उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई है। तो इसकी वजह से कार कंपनियों को जो है उत्पादन नहीं कर पा रही हैं और अपने ग्राहकों को वो डिलीवरी भी नहीं दे पा रही हैं समय से, और 6 महीने का वेटिंग चल रही है। तो दिवाली सीज़न काफ़ी बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इस सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर एक चिप्स है जो सिलिकॉन से बनाया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। इन चिप्स को माइक्रो सर्किट्स में फिट किया जाता है, जिनसे कई आधुनिक इलेक्ट्रिक गुड्स और कंपोनेंट्स को पावर मिलती है। सभी एक्टिव कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स
सेंसर्स सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जाते हैं। ये हाई एंड कंप्यूटिंग, ऑपरेशन, कंट्रोल, डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट, सेंसिंग, वायरलेस कनेक्टिविटी जैसे काम करते हैं। यानी कि आज की तारीख में सेमीकंडक्टर यानी कि चिप के बिना ना तो कोई कार चल सकती है, ना कोई अन्य वाहन चल सकते हैं। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बिना इस चिप के नहीं चल सकते, क्योंकि हर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो भी इलेक्ट्रिक होती है यानी कि बिजली का जिसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसके द्वारा जो आधुनिक फ़ीचर होते हैं गाड़ियों में, कारों में, तमाम तरह के जो आधुनिक फ़ीचर दिए जाते हैं सुविधाओं के लिए, वो इसी चिप के माध्यम से चलते हैं। और अगर ये चिप नहीं होगी तो वो नहीं चल पाता है। ये काम करता है सेमीकंडक्टर। और कहाँ इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर? आज के ज़माने में शायद ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल ना होता है। इस लिहाज से सेमीकंडक्टर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इसकी अहमियत जानी हो तो यह सोच कर देखें कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक अगर डिवाइस ना हो तो क्या होगा। चारों तरफ सन्नाटा जैसी स्थिति हो जाएगी। आपका रेडियो नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगी, कार नहीं चलेगी, वीडियो गेम्स नहीं चलेगी, यहाँ तक कि मेडिकल क्षेत्र में भी कई डायग्नोस्टिक्स इक्विपमेंट नहीं चलेंगे। कई जो मेडिकल क्षेत्र के कई जो उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं, मशीनें हैं जांच की, वो भी नहीं चलेगी और इलाज और जांच बाधित होगा। आप कह सकते हैं कि पहले भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनते थे जिनमें चिप का इस्तेमाल नहीं होता था। इसका जवाब है कि पहले चिप नहीं थे तो डिवाइसेस बहुत बड़े और भारी बनाए जाते हैं, जो काफ़ी जगह और स्पेस लेते थे और देखने में भी सुंदर नहीं लगते थे। 50 साल पहले यही हाल था, लेकिन चिप ने इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया को बदल दिया है। डब्बे की तरह बनने वाला टीवी अब स्मार्ट हो गया है, काफ़ी पतला दुबला हो गया है। नोटबुक की तरह जो है रेडियो आने लगे हैं, कंप्यूटर का आकार प्रकार सब बदल गया है। तो इसका पूरा कमाल चिप है। चिप ना होने से क्या होगा? चिप नहीं होगा तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, उसकी जगह कोई और डिवाइस लगाया जाएगा, गाड़ियाँ भारी होंगी और उनकी कीमत बढ़ जाएगी। गाड़ियाँ पहले भी चलती थी बिना चिप के, लेकिन वह काफ़ी भारी भरकम हुआ करती थी और बहुत सारे फीचर्स जो आजकल मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं। एक तरीके से चलती फिरती मशीन और लग्जरियस आइटम बनी है तो इसमें चिप का अहम रोल है। जो गाड़ियाँ, स्टीयरिंग से लेके इशारों तक चलने वाली सभी गतिविधियाँ। सेमीकंडक्टर क्या है? जैसा कि हमने पहले बताया कि सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर्स के बीच की कड़ी है। यह ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होता है और ना पूरी तरह से इंसुलेटर। इसकी कंडक्टिविटी या करंट दौड़ाने की जो क्षमता है मेटल और सेरामिक्स जैसे इंसुलेटर्स के बीच की होती है। सेमीकंडक्टर किसी प्योर एलिमेंट जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना हो सकता है, या किसी कंपाउंड जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड का बना हो सकता है। सेमीकंडक्टर या चिप को बनाने की एक खास विधि होती है जिसे डोपिंग कहते हैं। इसमें प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ मेटल डाले जाते हैं और मटेरियल की कंडक्टिविटी में बदलाव किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान पर आधारित यह एक ऐसी आधुनिक तकनीकी है जिसने मानव जीवन को काफ़ी आसान बनाया है। और इसी आसान बनाने के तरीके में आज जब इसकी कमी हो गई है तो काफ़ी सारी दिक्कतें भी पैदा हो गई हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।